आदिवासी अंचलों में लगातार आदिवासी बच्चों की मौत एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है भजनलाल सरकार पर। आखिर हो क्या रहा है? एक अज्ञात बीमारी बच्चों को लगातार लील रही है और प्रशासन और सरकार आंख मूंदे बैठा है। सवाल उठा दिए हैं हनुमान बेनीवाल ने और उनका साथ देने जल्दी उतरेंगे राजकुमार रोत और नरेश मीणा। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, जिस तरीके से लगातार अभी हनुमान बेनीवाल को अगर हम देखें तो वो एसटी, एससी, ओबीसी हर वर्ग का सपोर्ट करते हुए, अभी हाल ही में मुस्लिमों का इतना समर्थन करते हुए, उनके लिए 50-50 लाख तक डोनेट करते हुए अब बढ़ गए हैं आदिवासियों की तरफ, जो सिर्फ अभी एक राजकुमार रोत का और कुछ हद तक कहें नरेश मीणा के पास था ये मामला। लेकिन अब लगातार आप देखेंगे कि प्रतापगढ़ में एक अज्ञात बीमारी है जो बच्चों को लील रही है और इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा उग्र हो चुके हैं हनुमान बेनीवाल। क्या लगता है आपको कि ये मुद्दे उन्हें राजकुमार रोत और नरेश मीणा के और करीब ले आएगा? देखिए, एक बहुत समझने वाली बात है कि 2028 की इस तरह से तैयारी कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, जैसे कि वो उनका आखिरी रण हो और सारा सारा दम उसमें लगा दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कई बार ये संकेत दिए हैं कि 2028 में रालोपा इस तरह से लड़ेगी जैसे आज तक कभी नहीं लड़ी, और इस तरीके के भी कई बार हिंट दिए हैं कि अगर रालोपा सर्व समाज की तरफ से लड़े, अल्पसंख्यकों को भी साथ में ले, दलितों को भी साथ में ले, आदिवासियों को भी साथ में ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सरकार भी बना सकती है। और तीसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि हनुमान बेनीवाल ये कड़ी दिखते हैं पूरी राजस्थान की सियासत में, जो कि सारे तीसरे मोर्चे को एक कर सकते हैं। ये सारे कदम जो है, आदिवासियों के लिए भी काम करना या दलितों के लिए भी काम करना या अल्पसंख्यकों के लिए भी काम करना, ये एक तरीके से एक छवि बना रहे हैं हनुमान बेनीवाल की कि वो सारे समाज के हैं और वो तमाम सारे समाज के मोर्चों का गठबंधन करवा सकते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक सेतु की तरह काम कर सकते हैं और तीसरे मोर्चे को और बड़ा कर सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हो सकता था पूरे भारत में और कई सारी पार्टियों को एक कर सकता था, क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे का एक ऐसा ही गठबंधन नहीं हो सकता? लेकिन गठबंधन हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री सो रहे हैं एक ऐसी नींद में जो उठने का नाम नहीं ले रहे? देखिए, चिकित्सा मंत्री तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं, इस पे कोई दो राय है नहीं। लेकिन आप समझिए, कोइंसिडेंस कहें या चिकित्सा मंत्री का बुरा वक्त कहें कि वो खिवसर से आते हैं और हनुमान बेनीवाल भी खिवसर से ही आते हैं, तो राजनीतिक रूप से भी हनुमान बेनीवाल को बिल्कुल सूट करता है कि वो पुरजोर तरीके से चिकित्सा मंत्री का विरोध करें, और वो सारे कारण भी दे रहे विरोध करने। लगातार पिछले कुछ दिनों से आप उनके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो वो एक से बढ़कर एक, खुद नागौर में हो रही हो, जयपुर के एसएमएस में हो रही हो, या हाल में उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम को चिट्ठी लिख दी जिसमें साफ साफ चिकित्सा मंत्री की जो नाकारा कामकाज है उसका पूरा ब्यौरा दिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल सियासत में फुल एक्टिव मोड पे रहते हैं और जो कोई भी गलत काम कर रहा है उसको उजागर करने में बिल्कुल भी रुकते नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजकुमार रोत से भी उतना ही प्रेम रखते हैं जितना नरेश मीणा से रखते हैं, जितना
चंद्रशेखर आजाद रावण से करते हैं। तो इन सब के बीच में अगर कोई गठबंधन का काम कर सकता है, एक लाने में सेतु का काम कर सकता है, तो वो बेनीवाल ही कर सकते हैं। और ऐसे में बेनीवाल की केवल जाट नेता की छवि आड़े ना आए, इसलिए अब हनुमान बेनीवाल सर्व समाज के नेता बन रहे हैं। वो मुसलमानों में भी जा रहे हैं, आदिवासियों का भी काम कर रहे हैं, दलितों का भी काम कर रहे हैं, और यही नहीं, माली समाज के सूरज माली के लिए भी लड़ रहे हैं, बिश्नोई समाज के डॉक्टर बिश्नोई के लिए भी लड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अब हनुमान बेनीवाल की वो छवि कि वो केवल जाट नेता है, वो बिल्कुल नहीं रही, और एक दूसरी छवि और हनुमान बेनीवाल बना रहे हैं कि पूरे भारत में अगर कोई एक ऐसा नेता है जो हर दल के नेताओं से अच्छा ताल्लुकात रखता है, तो वो भी हनुमान बेनीवाल है। और अगर कभी भी और रीजनल पार्टियों को भी राजस्थान में लाना हुआ, बनाना हुआ, आम आदमी पार्टी को भी बेनीवाल ही लाए थे, उसमें भी बेनीवाल की बड़ी भूमिका रहेगी। तो कहीं ना कहीं 2028 में कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर हनुमान बेनीवाल उभरेंगे, क्योंकि तब तक वो सर्व जातियों के लिए, सर्व समाजों के लिए एक मसीहा के तौर पे उभर चुके होंगे। अभी भी अपोजिशन को जो काम करना चाहिए वो लोग उम्मीद है हनुमान लेकिन बेनीवाल से। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो जिस गठबंधन का चेहरा आप सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल को बता रहे हैं, और जिसमें राजकुमार रोत, नरेश मीणा, आजाद जैसे लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भी राजनीति की वो गद्दी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि देखिए, बेनीवाल के समर्थक चाहते हैं कि बेनीवाल सीएम बने, रोत के समर्थक चाहते हैं रोत सीएम बने, नरेश मीणा को भी सत्ता से कितनी चाहत है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस गठबंधन के तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के वर्चस्व की देखिए, मैं लड़ाई को आपको लेके बताता पीछे हो हूँ, जाए? मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? वो कैसे है कि रोत के समर्थक ये चाहते हैं कि रोत सीएम बने, लेकिन भील प्रदेश के, राजस्थान के सीएम बने, ऐसी कोई आशा रोत की है नहीं। नरेश मीणा के समर्थक चाहते पहले एमएलए तो बने, सीएम तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर, और चंद्रशेखर आजाद को राजस्थान के सीएम बनने से कोई मतलब है ही नहीं। तो सीएम बनने का काम और सीएम बनने की लालसा या सीएम बनने का इच्छा सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की है। बेनीवाल की नहीं, बेनीवाल के समर्थकों, बेनीवाल के समर्थकों को भी, और जाट सीएम बनना चाहिए, बेनीवाल भी अंदर से कहीं मानते हैं। तो ऐसे में अगर ये एक मत हो जाते हैं कि सब एक साथ आ जाए और तीसरे मोर्चे को एक गेम चेंजर बनाए और हमारे नेता हनुमान बेनीवाल रहेंगे, तो तीसरा मोर्चा राजस्थान की राजनीति में भरसक बदलाव कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और एक बड़े गेम चेंजर की भूमिका रख सकता है। कहीं जीत सकता है तो कहीं वोट काट सकता है, कहीं खुद आगे आ सकता है तो कहीं कांग्रेस को पीछे कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तीसरा मोर्चा कर सकता है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किस कदर ये जो तस्वीर आपको दिखाई गई है वो 2028 के समीकरण बदल पाती है। क्या कहना है आपका इस महागठबंधन के बारे में, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी।